गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करेंगे। बेटा कंस्ट्रक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें बेसिक एंगल्स जैसे कि 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60, 120 डिग्री इस तरह के एंगल्स बनाने हैं बेटा यूजिंग कंपास, स्केल एंड पेंसिल। आपको प्रोटेक्टर डी का यूज़ नहीं करना बेटा इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें एक 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है और एंगल बनाने के बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट है आपको कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। सो सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप हम 90 डिग्रीज़ का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग कंपास, पेंसिल एंड स्केल। सो सबसे पहले बेटा आप एक रे ड्रॉ कर दोगे, सपोज ओ ए। अब बेटा इस रे के इनिशियल पॉइंट ओ पे हमें 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है। 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाने के लिए बेटा आप एक बार कंपास ओपन कर लो। आप कंपास जितनी मर्जी ओपन कर सकते हो और उसके बाद बेटा कंपास आपके हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंपास का यूज़ करके एंगल्स बनाते हो बेटा अगर आपकी कंपास थोड़ी भी हिल जाती है कंस्ट्रक्शन करते हुए तो आपका जो एंगल है वो एक्यूरेट नहीं बनता। सो बेटा एक और बात बेटा, जब आप कंपास ओपन करते हो तो कंपास थोड़ी ज़्यादा ओपन करनी है बेटा। कोशिश किया करो कि थोड़े बड़े आर्क लगाओ। आपके आर्क्स जितने बड़े होंगे आपकी कंस्ट्रक्शन उतने ही क्लियर और एक्यूरेट बनेगी। और बेटा अपनी पेंसिल भी शार्प रखना। सो बेटा 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाने के लिए आप कंपास ओपन कर लोगे। कंपास थोड़ी ज़्यादा ओपन करनी है और उसके बाद वो हिलने नहीं चाहिए और वो पॉइंट पे रखोगे और बेटा एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास को बिना हिलाए आप इस पॉइंट बी पे रखोगे। ध्यान रखना है बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपास हिलने नहीं चाहिए। बी पॉइंट पे रखो, एक आर्क लगाओ। ये आर्क बेटा 60 डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद आप इस पॉइंट पे रखो, सपोज ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे रखो, कंपास उतने ही रहने चाहिए। एक और आर्क लगाओ, सपोज दिस इज पॉइंट डी। अब उसके बाद आप सी पॉइंट पे अगेन कंपास रखोगे, एक आर्क यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद डी पॉइंट पे कंपास रखोगे और इसे इंटरसेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप इस पॉइंट को और ओ पॉइंट को ज्वाइन करो और इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो। जब बेटा आप इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दोगे तो ये आपका 90 डिग्रीज़ का एंगल बन जाएगा। सपोज यहाँ पे आप एक्स पॉइंट लेते हो। सो एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़। इस तरह से बेटा कंपास का यूज़ करके आप 90 डिग्रीज़ का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपको कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन भी देनी है। जस्टिफिकेशन के लिए बेटा हम सी पॉइंट को बी और ओ इन दोनों से ज्वाइन कर देंगे और डी को भी सी से ज्वाइन करोगे और डी को ओ से भी ज्वाइन करोगे। अब बेटा जस्टिफिकेशन में देखिए आप, स्टार्टिंग में जब हमने 90 डिग्रीज़ का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था तो बेटा मैंने बताया था आपको कि कंपास आप जितनी मर्जी ओपन कर लो उसके बाद कंपास आपको हिलाने नहीं है। इसमें जो आर्क ये था उतना ही आर्क आपने बी से सी तक लगाया। तो बी ओ सी ये किस तरह का ट्राइंगल बनेगा बेटा, क्योंकि आर्क्स की लेंथ इक्वल है, दिस मीन्स ये साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। तो बी ओ सी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। इसी तरह से सी ओ डी ये भी बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। दिस मीन्स यहाँ पे ये एंगल बी ओ सी ये 60 डिग्रीज का होगा। इसी तरह से बेटा एंगल सी ओ डी ये एंगल भी बेटा 60 डिग्रीज का बनेगा। और 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाते हुए हमने क्या किया था, सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई थी, उसके बाद डी पॉइंट पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट किया था।
फिर आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया था। तो एक्चुअल में हमने क्या किया था बेटा, COD इस एंगल को ये एक तरह से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ था। दिस मीन्स एंगल COX, ये एंगल बेटा कितना होगा, ये वाला एंगल हाफ ऑफ 60 डिग्रीज। दिस मीन्स ये एंगल होगा बेटा COX इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो ये एंगल AOX ये किसके इक्वल होगा, 60 + 30 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये इसकी जस्टिफिकेशन होगी बेटा। अब इस जस्टिफिकेशन को आप लिखोगे, जस्टिफिकेशन में बेटा सेम जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरह से आप लिखोगे, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD आर इक्विलेटरल। ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल है, देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD each equal to 60 degree and angle COX is equal to half of 60 is equal to 30 degrees और ये एंगल है बेटा 30 डिग्रीज का। therefore एंगल AOX, therefore एंगल AOX किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल AOC प्लस एंगल COX। इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल ही बेटा एंगल AOX एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल COX इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOX इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो बेटा ये इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। 90 डिग्रीज में एक बार मैं वैसे ही आपको स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने रे ड्रॉ की, कंपास ओपन की, एक सेमी सर्कल लगाया, कंपास को बिना हिलाए आप B पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क लगाई C पॉइंट पे, C पॉइंट पे कंपास रखोगे, D की आर्क लगाओगे, C से एक आर्क ऊपर लगाओगे और D से इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे तो आपका 90 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा और ये इसकी जस्टिफिकेशन। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन में बेटा अगेन आपको जस्टिफिकेशन भी लिखनी है और इसमें हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बेटा 45 डिग्रीज का। अब 45 डिग्रीज और 90 डिग्रीज में क्या रिलेशन होता है बेटा, हाफ ऑफ 90 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सो बेटा 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हम 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे और उस 90 डिग्रीज का एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो बाइसेक्ट करने के बाद हमें 45 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। सो 90 डिग्रीज का एंगल सेम वैसे ही बेटा जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किया था। सबसे पहले आप रे ड्रॉ करोगे, सपोज अ रे AB एट द इनिशियल पॉइंट ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ एनी रेडियस। उसके बाद इस पॉइंट पे कंपास रखोगे फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट पे कंपास रखोगे सेकंड आर्क, इस पॉइंट पर रखोगे एक आर्क ऊपर लगाओगे और इस पॉइंट पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दो। इस पॉइंट को और A को ज्वाइन करो और स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो तो आपको बेटा 90 डिग्रीज का एंगल मिल जाएगा। अब हमें बेटा क्वेश्चन में 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 के एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, सपोज यहाँ पे पॉइंट लेते हैं हम D एंड E। ये जो आर्क है बेटा D से लेके E तक, आप कंपास D से लेके E तक ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ से ज़्यादा जितना मर्जी ओपन कर सकते हो बेटा। ये स्ट्रेट डिस्टेंस इसके हाफ से ज़्यादा कंपास जितनी मर्जी ओपन कर सकते हो इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। BAC एंगल 90 डिग्रीज का, इसको बाइसेक्ट करने के लिए B से C तक ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है इसके हाफ से ज़्यादा आपको कंपास ओपन करनी है। और एक बार बेटा जितने कंपास ओपन कर लोगे
उसके बाद कंपास हिलने नहीं चाहिए। तो आप हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करोगे, डी पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क लगाओगे और ई पॉइंट पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दो। ए पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करो और इसे प्रोड्यूस कर दो। तो ये आपका एंगल आ जाएगा बेटा, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। इस तरह से बेटा हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले आप 90 का बनाओगे, 90 को बाइसेक्ट कर दोगे, 45 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। अब बेटा इसकी जस्टिफिकेशन के लिए बेटा, अगर सपोज ये वाला क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ जाता है और आपको इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है, तब आप इसकी सारी स्टेप्स लिखोगे सेम जैसे हमने इससे पहले 90 डिग्रीज का एंगल की जस्टिफिकेशन लिखी थी। वो सारी स्टेप्स तो आएंगी बेटा। और उसके बाद आप एक स्टेप और लिखोगे, एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ 90 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी बेटा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप ये दो स्टेप्स नहीं लिखोगे बेटा जस्टिफिकेशन में, आप 90 डिग्रीज की जस्टिफिकेशन के सारे स्टेप्स लिखोगे और उन स्टेप्स के बाद फिर ये दो स्टेप्स आएंगे। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्रीज, सॉरी एंगल है बेटा 30 डिग्रीज का। फर्स्ट पार्ट का एंगल 30 डिग्री। अगेन बेटा 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो पहले आप 60 डिग्रीज का एंगल बनाओगे और उसे हम बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्रीज का आ जाएगा। और 60 डिग्री का बनाने के लिए बेटा हमारा बेटा जो 90 डिग्रीज का एंगल हमने बनाया है उसमें बेटा बहुत सारे एंगल्स उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपने रे ड्रॉ की, कंपास ए पॉइंट पे रखोगे, जितने मर्जी ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करना, कंपास थोड़ी ज़्यादा ओपन किया करो बेटा। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बिना हिलाए आप कंपास को इस पॉइंट पे रखोगे और एक आर्क लगा दोगे। ये जो फर्स्ट आर्क होती है बेटा ये 60 डिग्रीज का एंगल आता है। तो अगर आप ए पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हो और इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर देते हो तो ये बेटा आपका 60 डिग्रीज का एंगल आ जाता है। लेकिन हमें 30 डिग्रीज का एंगल बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बेटा 60 डिग्रीज का एंगल। आप इस एंगल को बाइसेक्ट करोगे। उसके लिए सेम जैसे हमने 45 डिग्रीज का एंगल बनाया था, आप कंपास इस पॉइंट पे रखो और इसके मोर देन हाफ से ज़्यादा ओपन कर लो। एक आर्क यहाँ से रख के लगाओगे और एक बार यहाँ से रख के इसको इंटरसेक्ट कर दोगे। सो फर्स्ट आर्क इस पॉइंट सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दोगे। उसके बाद डी पॉइंट पे रख के इस प्रीवियस आर्क को आप इंटरसेक्ट कर दो। ए पॉइंट को इससे ज्वाइन करो और प्रोड्यूस कर दो। ये बेटा एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो ये एंगल आपका 30 डिग्रीज का आ जाएगा। नेक्स्ट, आई होप बेटा आपको ये स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। इस क्वेश्चन में बेटा आपको जस्टिफिकेशन नहीं लिखनी, सिर्फ आपको एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। सेकेंड पार्ट 22.5 डिग्रीज या फिर आप 22.5 डिग्रीज भी लिख सकते हो बेटा। अगेन बेटा 22.5 इज हाफ ऑफ 45 डिग्रीज। तो बेटा ये कंस्ट्रक्शन हमारी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। सबसे पहले हम 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। 90 को बाइसेक्ट करोगे 45 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। 45 डिग्रीज के एंगल को अगेन आप बाइसेक्ट करोगे तो 22.5 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। सो
सो बेटा सबसे पहले हम 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। सपोज अ रे AB इनिशियल पॉइंट पे विद एनी रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। इस पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क पे रखोगे, फर्स्ट आर्क 60 डिग्रीज का एंगल बनेगा, सेकेंड आर्क 120 डिग्रीज। इस पे रख के यहाँ पे आर्क लगाओ, आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, इस पे आर्क लगाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और आप इसे प्रोड्यूस कर दो। तो ये हमारा बेटा 90 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। अब 90 को आप बाइसेक्ट करोगे 45 डिग्रीज का आएगा। 90 को बाइसेक्ट करने के लिए जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे आप रखो मोर देन हाफ ओपन करो फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट पे रखो सेकंड आर्क। ए पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो और इसे आप प्रोड्यूस कर दो। ये आ जाएगा बेटा हमारा 45 डिग्रीज का एंगल। हमें चाहिए बेटा 22.5, हाफ ऑफ 45 इक्वल्स टू 22.5 डिग्रीज। तो अब हमें एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल है बेटा 45 डिग्रीज का, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कंपास रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करो, थोड़ी ज़्यादा ओपन कर लिया करो बेटा, मोर देन हाफ थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लो क्योंकि ये एंगल आपका काफ़ी छोटा बनेगा। तो जब एंगल छोटा होगा तो बेटा कंपास आप बहुत आपकी कम ओपन होती है, उससे बेटा आर्क लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पे कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन करो, एक आर्क लगाओ और इस पॉइंट पे रख के सेकेंड आर्क। सो इस पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क और इस पॉइंट पे रख के सेकेंड आर्क, और इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो और इसे प्रोड्यूस कर दो। तो ये आपका एंगल CAB इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज आ जाएगा। पहले 90 बाइसेक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्रीज बाइसेक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, वी गेट द एंगल ऑफ 22.5 डिग्रीज। नाउ पार्ट थर्ड पार्ट में बेटा हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 15 डिग्रीज। तो बेटा 15 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट you have to draw the angle of 60 degrees, bisect angle of 60 degrees to get the angle of 30 degrees, and then bisect the angle of 30 degrees to get the angle of 15 degrees. So सबसे पहले again draw a ray AB at the initial point A, draw a semicircle of एनी रेडियस। इस पॉइंट पे रखोगे कंपास को, कंपास बिना हिलाए आर्क लगाओगे, ये आर्क आपका 60 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। सो आप पॉइंट ए और इसको ज्वाइन करो और इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो। सो ये आ जाएगा बेटा हमारा 60 डिग्रीज का एंगल। अब 60 डिग्रीज का एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, 30 डिग्रीज का एंगल आएगा। सो अब हमें ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बाइसेक्ट करना है। तो आप कंपास इस पॉइंट पे रखोगे फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट पे रखो सेकेंड आर्क, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो। ये आ गया बेटा हमारा 30 डिग्रीज का एंगल। अब हमें 15 डिग्रीज का एंगल चाहिए। सो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट बेटा 30 डिग्रीज है, इतना एंगल 30 डिग्रीज है, तो हमें इसे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। अगेन बेटा आप इस पॉइंट पे कंपास रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करना, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना बेटा कंपास, क्योंकि ये जो एंगल है ये आपका काफ़ी छोटा बनेगा, तो कंपास आप थोड़ी ज़्यादा ओपन करना। यहाँ पे रखो, मोर देन हाफ ओपन करो, फर्स्ट आर्क यहाँ पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दो और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। Suppose this is point C, so angle CAB is equal to 15 degrees. So इस तरह से बेटा हमें 15 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। फर्स्ट ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, बाइसेक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू गेट द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, एंड देन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू गेट द एंगल ऑफ 15 डिग्रीज. So we get angle BAC
सी इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। बेटा आपने देखा होगा जैसे जब हम एक ही फिगर में, जैसे कि पहले हमने 60 डिग्रीज का एंगल बनाया, उसे बाइसेक्ट किया 30, फिर 30 को बाइसेक्ट किया, फिर 15 डिग्रीज का एंगल आया। इससे पहले वाले पार्ट में बेटा हमने 90 डिग्रीज का एंगल बनाया था, उसे बाइसेक्ट करके 45 डिग्रीज का एंगल आया था, फिर 45 डिग्रीज को बाइसेक्ट करके हमें 22.5 डिग्रीज ये एंगल मिला। सो बेटा जब एक ही फिगर में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप कोशिश किया करो बेटा कि हर एक जो एंगल आप बनाते हो वो बोल्ड लाइन में शो मत करना। आप सिर्फ बोल्ड लाइन में वही एंगल शो करना जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया। उससे बेटा आपकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी क्लियर दिखेगी। बाकी लाइंस आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा अगेन डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमें बेटा 75 डिग्रीज का एंगल बनाना है। 75 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए बेटा पहले हम 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। एक्स पॉइंट विद एनी रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल। यहाँ पे कंपास रखो, बिना हिलाए 60 डिग्रीज का, 60 से 120 डिग्रीज का, और फिर इन दोनों इस एंगल को बाइसेक्ट कर दोगे। आप यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क और यहाँ पे रख के सेकेंड आर्क, इसको आप ज्वाइन करो और इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो। ये बेटा हमारा 90 डिग्रीज का एंगल आ गया। अब बेटा हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 75 डिग्रीज। अगर आप एक्स पॉइंट को इस आर्क से ज्वाइन करते हो और प्रोड्यूस करते हो तो ये एंगल बेटा हमारा बनता है 60 डिग्रीज का, और ये एंगल है बेटा 90 डिग्रीज का। और 75 डिग्रीज का एंगल 60 डिग्रीज से बड़ा है लेकिन 90 डिग्रीज से छोटा है। सो एंगल ऑफ 70 डिग्रीज लाइज बिटवीन द एंगल्स ऑफ 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। अब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल है 90 डिग्रीज का, लेकिन ये जो पार्ट है ये एंगल है बेटा 60 डिग्रीज का। दिस मीन्स ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ए एक्स डी, ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा बेटा 90 माइनस 60 इक्वल्स टू ये एंगल होगा बेटा 30 डिग्रीज का। अगर आप 30 को बाइसेक्ट करते हो, मीन्स अगर आप इस एंगल को बाइसेक्ट करते हो तो आपको कितने डिग्रीज का एंगल मिलेगा 15 डिग्रीज का। एंड 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। तो हमें 75 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस पार्ट को, ये जो एंगल है जो 30 डिग्रीज का, इसे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। और इसको बाइसेक्ट करने के लिए बेटा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो इसके ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं इन पे कंपास रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करके आर्क लगाओ। सो आप यहाँ पे कंपास रखिए, फर्स्ट आर्क, यहाँ पे रखो सेकेंड आर्क, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और इसे प्रोड्यूस कर दो। ये आपका एंगल आ जाएगा बेटा, एंगल Z एक्स वाई इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। सो इस तरह से बेटा आप 75 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नाउ सेकेंड पार्ट में बेटा हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 105 डिग्रीज। पार्ट सेकेंड 105 डिग्रीज एंड 105 डिग्रीज इक्वल्स टू 90 प्लस 15, 105 डिग्रीज। तो बेटा 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अगेन पहले आपको 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है और फिर 15 डिग्रीज का एंगल, तो उन दोनों का सम वो 105 डिग्रीज के इक्वल होगा। सो सबसे पहले बेटा 90 डिग्रीज का एंगल, ड्रॉ अ रे से P Q at the initial point of ray with any radius draw a semicircle
उसके बाद इस पॉइंट पे रख के 60 डिग्रीज का, 120 डिग्रीज का, और इन दोनों को बाइसेक्ट कर दोगे, ये आपका बेटा 90 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। नाउ अगर आप इस पॉइंट को P से ज्वाइन करते हो तो ये आपका एंगल बनता है बेटा 120 डिग्रीज का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये एंगल है 120 डिग्रीज का, और ये पार्ट जिसे मैंने शेड किया है ये है 90 डिग्रीज का। तो बेटा ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा? सपोज एंगल दिस इज ए पी बी। तो बेटा एंगल ए पी बी ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 120 माइनस 90 इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। दिस मीन्स ये एंगल है बेटा 30 डिग्री का। अगर आप 30 को बाइसेक्ट कर दोगे तो एंगल आएगा 15 डिग्रीज का। दिस मीन्स 90 प्लस 15 वो हमारा एंगल आ जाएगा 105 डिग्रीज। तो बेटा 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ए से लेके बी तक ये एंगल जो 30 डिग्रीज का है इसे हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा। सो आप ए पे कंपास रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करो, यहाँ पे रखे फर्स्ट आर्क, बी पॉइंट पे रख के इसको इंटरसेक्ट कर दो, और इन दोनों पॉइंट्स को P को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दो, और इसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो। सपोज दिस इज पॉइंट R, सो एंगल R P Q इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो एंगल R P Q इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। Now next part में बेटा हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 135 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट 135 डिग्रीज। अगेन बेटा 135 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए अगर आप पहले 90 डिग्रीज का एंगल बनाओ और उसके बाद 45 डिग्रीज का एंगल बनाओ, तो 90 प्लस 45 इन दोनों एंगल्स का सम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 135 डिग्रीज का इक्वल। सो सबसे पहले बेटा सेम जैसे हमने इससे पहले कई क्वेश्चन से बेटा आपने अब तक देख भी लिया होगा, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, और उन सभी क्वेश्चंस में जो 90 डिग्रीज का एंगल है बेटा ये एक ऐसा एंगल है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बेटा। अब आप सबसे पहले हम 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। सपोज ए बी रे अ सेमी सर्कल 60 डिग्रीज 120 डिग्रीज, और इसे इंटरसेक्ट कर दो, इसे ज्वाइन कर दो, तो ये आपका 90 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा बेटा। सो 90 डिग्रीज का एंगल तो बेटा आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके आगे 45 डिग्रीज का एंगल बेटा आपको और कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप क्या करोगे? इस रे ए बी को बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो बेटा इस सेमी सर्कल का और इस रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये एंगल है बेटा 90 डिग्रीज का ए बी सपोज। सो एंगल बी ए एक्स एक्स ए बी ये एंगल है बेटा 90 डिग्रीज का। तो एंगल एक्स ए पी पी ए एक्स ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा बेटा? ये भी 90 डिग्रीज का होगा यूजिंग लीनियर पेयर। सो ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, और 90 का हाफ बेटा 45 डिग्रीज होता है। तो 45 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए ये जो एंगल है बेटा एंगल पी ए एक्स इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 45 डिग्रीज का एंगल मिल जाएगा। तो उसके लिए बेटा हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारा 90 डिग्रीज का एंगल है, इसे हम बाइसेक्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन करो, उसके बाद कंपास हिलनी नहीं चाहिए बेटा। फर्स्ट आर्क यहाँ पे रखो, सेकेंड आर्क इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करो और इसे प्रोड्यूस करो। सो ये आ जाएगा बेटा सपोज पॉइंट Z, एंगल ZAB इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो एंगल ZAB एंगल ZAB इज इक्वल टू
135 डिग्रीज, बिकॉज ये एंगल हो गया बेटा 90 डिग्रीज का और ये पार्ट ये हो गया 45 डिग्रीज का। सो 90 + 45 वी गेट द एंगल ऑफ 135 डिग्रीज। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.1। लास्ट एक्सरसाइज में बेटा हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। सो बेटा जो हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ नहीं दी। सो आप क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आप बेटा बिना मेजरमेंट के कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, सपोज AB। अब बेटा इस लाइन सेगमेंट के जितने आप कंपास ओपन कर लो, आप A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक कंपास ओपन कर लो, और कंपास ओपन करने के बाद अगेन बेटा कंपास हिलने नहीं चाहिए। A से लेके B तक आपने कंपास ओपन की, A पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क लगा दो, कंपास को बिना हिलाए B पॉइंट पे रखो, सेकेंड आर्क लगा दो। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज C पॉइंट को आप A और B इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दो। सो ये बेटा जब हमने A से लेके B तक कंपास ओपन की थी और उतना ही आर्क हमने यहाँ पे लगाया। दिस मीन्स CA, CB और AB ये तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो बेटा ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ABC। अब बेटा हमें इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। जस्टिफिकेशन के लिए बेटा आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को मेजर करोगे। आप D से मेजर कर सकते हो। सो जस्टिफिकेशन के लिए बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेटा एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ईच इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो बेटा आप इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को मेजर करोगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये तीनों के तीनों एंगल्स बेटा आपके 60 डिग्रीज के इक्वल आएंगे। सो बेटा आज हम ये हमारा 11.1 का लास्ट क्वेश्चन था। 11.1 एक्सरसाइज बेटा आप कंप्लीट करिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और बेटा एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए बेटा आप जो अपने पेंसिल है बेटा उसे बिल्कुल शार्प रखिएगा। स्केल का यूज़ करके स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, और जब भी बेटा आप आर्क्स लगाओगे तो कंपास थोड़ी ज़्यादा ओपन करना बेटा, और कंपास एक बार जितने ओपन कर लेते हो तो उससे तो वो हिलनी नहीं चाहिए। और आर्क्स बेटा जब आप थोड़े बड़े लगाओगे तो कंस्ट्रक्शन आपकी उतनी ही क्लियर और एक्यूरेट बनेगी। थैंक यू बेटा।